अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास मैट्रिक का 10th क्लास का मैथ है, चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.1 हम करेंगे आज। उससे पहले चंद डेफिनेशंस हैं, हम उसे देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है। ठीक है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास a 0 को इक्वल हो जाता है, ठीक है, जो कोफिशिएंट है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास a ≠ = 0 होना चाहिए, ठीक है। ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में, वेयर a b c हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आगे हमारे पास आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ये भी हमारे पास 2.1 में इसका इस्तेमाल करेंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? हमारे पास इस वेरिएबल के जो रूट्स होते हैं ना x के, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, वो रूट्स जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आती हैं और यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास आंसर इक्वल टू 0 आता है, या फिर हमारे पास राइट साइड पे जो भी होता है उसके इक्वल आ जाता है, तो हमारे पास वो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? रूट्स में भी इक्वल, अनइक्वल, रियल, इमेजिनरी, रैशनल, रियल एंड इरेशनल, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी होते हैं। ये हम कैसे पता चला सकते हैं? ठीक है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके हम रूट्स फाइंड करके बता सकते हैं। हमारे पास रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, रैशनल या इरेशनल हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, जिसे हम फ़र्कनिंदा बोलते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड ऑन एक्सप्रेशन b² - 4ac कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अगर हम हमारे पास कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए चेक करें कि रूट्स हमारे पास इसके रूट्स जो है हमारे पास क्या होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने ये एक फार्मूला लेना है हमने, ठीक है, b² - 4ac, ठीक है, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा, ठीक। आगे हमने नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। तो हमारे पास अगर ये b² - 4ac = 0 हो तो रूट्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक, और परफेक्ट स्क्वायर हो हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से आ जाए, b² - 4ac का आंसर हमारे पास 49 आ जाता है, ठीक है, जो >0 है। ये परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, ठीक है, तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और >0 भी है, तो हमारे पास रूट्स के रियल एंड रैशनल और अनइक्वल होंगे। ये नेचर ऑफ रूट्स का हम जो है कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमें कह दे कि वो उसके रूट्स हमें बताएं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, रैशनल या इरेशनल या रियल होंगे, विदाउट हमारे पास यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, ठीक है, जो हमारे पास रूट्स उसके फाइंड करने के बगैर हम बताएं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट इसका फार्मूला है b² - 4ac अगर >0 हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाता है >0, यहाँ पे अगर 7 आ जाए दैट्स >0, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह हमारे पास 12 है, 12 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स होगी वो हमारे पास रियल होगी, इरेशनल होगी और अनइक्वल होगी, ठीक है। और थर्ड वाली हमारे पास कंडीशन है b² - 4ac = 0, देन रूट्स ऑफ रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। और फोर्थ वाला है b² - 4ac अगर <0 हो तो देन रूट्स और इमेजिनरी वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। <0 का क्या मतलब है? नेगेटिव वैल्यू में आएंगे। देखिए ये हमारे पास ये एक रियल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये हमारे पास राइट साइड पे। जब हम लेफ्ट साइड पे आएंगे -1 -2 -3, ठीक है। 0 से जब छोटे की बात की जाए तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे, और नेगेटिव वैल्यू जब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगी, और हम जानते हैं कि आयोटा हमारे पास √-1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये इमेजिनरी वैल्यू देगा, ठीक है। यही हमें यह बता रहा है b² - 4ac अगर <0 देन रूट्स और इमेजिनरी वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें सिंपल उसने डिस्क्रिमिनेंट किया कहा हुआ है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास a की क्या वैल्यू है? a की वैल्यू हमारे पास है, अगर इसके साथ कंपेयर करें 2, b की हमारे पास क्या है, इसके साथ कंपेयर करें 3, और c हमारे पास इक्वल टू -1 है। तीनों की वैल्यूज़ निकल आई, और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac, ठीक है। अब देखें b² की हमारे पास कौन सा b3 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, -4, a की जगह पे हमारे पास 2 आएगा, और c की जगह पे हमारे पास -1 आएगा, ठीक है। अब देखें इसे सॉल्व करें,
9 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास 17 आ गया इसका आंसर। और 17 हमारे पास क्या है, ये 17 यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है हमने। ये हमारे पास 17 इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना था। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखें, अगर इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इस इक्वेशन के साथ, a की हमारे पास वैल्यू 6 आएगी, b की -8 और c की 3 के इक्वल आएगी। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास b² - 4ac है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 6 का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है बोला 6, सॉरी यहाँ पे 8 का स्क्वायर आना था। ठीक है, क्योंकि b हमारे पास 8 है, -8 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 6 आ गया और c हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ निकालें 64। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 72 और ये हमारे पास 72 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला भी हमने इसी तरह करना है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये सिर्फ हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए a को जब कंपेयर किया, a की वैल्यू 9 आ गई हमारे पास। ठीक है, b की -30 और c की 25 आ गई, b² - 4ac ये हमारे पास फार्मूला। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का, इसमें वैल्यूज़ को पुट करें, 30 होल स्क्वायर -4 9 25। ठीक है, और ये हमारे पास इसको सॉल्व करके आंसर आ गया हमारे पास 900 - 900 और ये = 0 है। ठीक है, अब थर्ड वाला भी इसी तरह हमारे पास होगा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, = 0। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये देखिए इसके साथ ये कंपेयर होना है, ये इसके साथ कंपेयर होना है, इसने इसके साथ कंपेयर होना है। b = -7, c = -2। ठीक है, और b² - 4ac ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे, -7 होल स्क्वायर -4 4 - 2। ठीक है, ये 49 आ गया और ये हमारे पास प्लस 32 और ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 81। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। ठीक है, सिंपल b² - 4ac वाला फार्मूला लगाएं। फार्मूला लगाने के बाद हमने वैल्यूज़ को जस्ट पुट करना है हमने इसके अंदर। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी फर्स्ट यूज़ है हमारे पास, हमने इसमें नेचर फाइंड करनी है, फाइंड द नेचर एंड वेरीफाई इट। ठीक है, अब देखें नेचर हमें क्या कहती है, नेचर ऑफ फ्रूट्स हमें क्या कहता है, हमने बगैर रूट्स की वैल्यूज़ फाइंड की हम बता सकते हैं कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे, हमारे पास किस किस्म के होंगे। उसके बाद हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के या हम दूसरा कंप्लीटिंग स्केल या कोई भी फार्मूला लगा के हम बता सकते हैं कि ये रूट्स हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ = 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है। ये देखिए ना, अगर हमारे पास x लिखा हुआ है, x² इसके साथ कुछ भी ना हो तो हमारे पास 1 होता है इसके साथ। ठीक है, a की वैल्यू और b की वैल्यू हमारे पास -23 है और c की वैल्यू हमारे पास 120। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला है b² - 4ac। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें। हमारे पास b² हमारे पास कितना है, -23 होल स्क्वायर, अब -4 1 एंड c की वैल्यू 120 और ये हमारे पास कितना आंसर आएगा इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 529 - 480। इसे सॉल्व करके हमारे पास आना है 49 आंसर। डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास क्या फार्मूला की वैल्यू आ गई है, डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं ना, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 49। अब देखें 49 हमारे पास क्या है, 49 कंप्लीटिंग स्क्वायर है किसका, 7 का, ये 7 का कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना, और ये हमारे पास >0 भी है। और रूट्स हमारे पास क्या होंगे, हमने जो पीछे फार्मूला पढ़ा है नेचर ऑफ रूट्स से देखें, ये पहले वाली कंडीशन है, अगर b² - 4ac > 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देखें जिस हमारे पास इसी तरह 7 आ गया, 7 स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, और इसके रूट्स हमारे पास वो कह रहे हैं रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम इसे वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, 1 है,
बी -23 के इक्वल है और सी हमारे पास 120 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास फार्मूला है x² - b प्लस b² - 4ac ओवर 2a। जो इनकी वैल्यूज़ हैं हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। माइनस बी की क्या वैल्यू है, माइनस और -23 प्लस माइनस बी हमारे पास इसका हमने पूरी की पूरी वैल्यूज़ निकाली हुई है। b² - 4ac हमारे पास किसके इक्वल है, हमने पीछे वैल्यू निकाली हुई है इसकी, ये हमारे पास इक्वल है 49 के। देखिए 49 के इक्वल ओवर में हमारे पास क्या आएगा 2 और a हमारे पास क्या है 1 के इक्वल। अब देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 7² ओवर 2 x इज़ इक्वल टू 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 7 ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे। x के 23 प्लस 7 ओवर 2 और x इज़ इक्वल टू 7 ओवर 2। ठीक है, अब x की माइनस बल्कि माइनस आना है और 23 और यहाँ पे हमारे पास 30 ओवर 2 बन जाएगा और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15 और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 के और ये हमारे पास आ गया 16/2। x किसके इक्वल आ गया 8 के। और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास देखिए हमारे पास रूट्स क्या आ गए, ये रियल भी हैं रैशनल भी हैं। रैशनल की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है ना, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, रैशनल। और ये 15 है, 15 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं उससे। ठीक है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। ठीक है, और अनइक्वल दोनों बराबर नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका एक और करेंगे। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन आप इसके खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास 2 है इसका सेकंड पार्ट है। अब देखें इसे हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, b 3 और c 7 के इक्वल आ गया। ठीक है, हमने इसे कंपेयर कर लिया इस वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, अब देखें डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। इनकी वैल्यूज़ को पुट करें, b हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की 7 आ गई। ठीक है, और अब देखें डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया 9 माइनस 56 और डी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया -47 के इक्वल। ये हमारे पास लेस देन 0 है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है देखो दूसरा कि अगर b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, सॉरी यहाँ ये वाला लगेगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इफ़ b² - 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, ये लेस देन 0 है और नेगेटिव है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारे पास इसके रूट्स कौन से होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, अब हमने वेरीफाई करना है इसे कि वाकई ये रूट्स इमेजिनरी होते हैं या नहीं होते। अब देखें क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाएं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास फार्मूला होता है -b + -b² - 4ac ओवर 2a। अब देखिए -b हमारे पास क्या है, b की वैल्यू 3 -3 हो जाएगा, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आया हुआ है b² - 4ac की वैल्यू -47। ठीक है, ओवर 2a की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, अब देखें -3 प्लस माइनस -47 ओवर 4। अभी हमारे पास देखें कौन से रूट्स हैं, इमेजिनरी है, क्योंकि माइनस आ गया ना। जब माइनस देखिए हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा की वैल्यू -1 होती है, स्क्वायर रूट -1, और ये हमारे पास आयोटा आ गया, इसके अंदर आयोटा आ गया है ना, इमेजिनरी बन गया ये वैल्यू, नेगेटिव आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू -3 प्लस -47 ये आयोटा ओवर 4। ये हमारे पास रूट्स कौन से होंगे, रूट्स और इमेजिनरी, रूट्स हमारे पास इमेजिनरी आ गए हैं। ठीक है, और प्रीवियस हमने जो क्वेश्चन किया है उसके रूट्स देखिए हमारे पास क्या आए हैं, रैशनल रूट्स आए हैं। इसके हमारे पास रैशनल आए थे क्योंकि हमारे पहले ही पता चल गया था नेचर ऑफ रूट्स का। ठीक है, अब हमने वेरीफाई करके इसे हमने वेरीफाइड भी कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके 2 हैं हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है,
वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू के तहत ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, हमने ये बताना है। अब देखें परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो हमारे पास वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट, अगर देखें हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखते हैं हम। ठीक है, इसके हमारे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी आएंगी, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1 और एक्स की वैल्यू -1, दोनों वैल्यूज सेम है हमारे पास। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू 0 होगा और उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, हमारे पास उनकी वैल्यूज सेम होंगी। अब देखिए हमने पीछे इसकी कंडीशन भी पढ़ी है नेचर ऑफ रूट्स के अंदर। ठीक है, रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे और रियल होंगे जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रखें। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल रखें, 0 के। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद ही कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएगी हमारी। हम देखिए अब के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 4x। ठीक है, ये हम अगर इसे कंपेयर करें, ए हमारे पास क्या वैल्यू देगा के स्क्वायर, बी हमारे पास क्या देगा 2k प्लस 1 और सी के हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इनकी वैल्यूज़ को पुट करें, बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है 2k प्लस 1 इनका स्क्वायर माइनस 4, सी हमारे पास के हमारे पास के स्क्वायर के इक्वल आ गया और सी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं 4k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर। ठीक है, अब 4k स्क्वायर 4, ये हमारे पास फार्मूला है के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 16k स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k स्क्वायर और ये वैल्यू हमारे पास आएगी -12k स्क्वायर -12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4d। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि रूट्स हमारे पास रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमारे पास डी किसके 0 के इक्वल है। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा हुआ है ना पीछे, कंडीशन एक पढ़ के आए हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। परफेक्ट स्क्वायर के अंदर हमारे पास रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखें, अब डिस्क्रिमिनेंट हमने 0 के इक्वल रखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं हम। देखें -12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो गया ना। अब माइनस को कॉमन ले लें इसके अंदर से। ठीक है, अब माइनस जब कॉमन लेंगे 12k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4 इक्वल टू 0 को साइड पे भी लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। ठीक, अब देखें k इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बी हमारे पास क्या है 8 है, माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट की हमारे माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 और सी की वैल्यू हमारे पास -4 ओवर 2 और ए हमारे पास आ गया 12। देखिएगा इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। देखें इससे पहले ये हमारे पास 12k स्क्वायर है, इसे 4 पे डिवाइड कर दें हम। 12k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4 0 और ये हमारे पास 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम ना इसे हम फैक्टर बना के इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से -3k प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दो से कॉमन हमारे पास 3k मिल गया, k माइनस 1 प्लस 1 k माइनस 1 इक्वल टू 0, 3k प्लस 1। ठीक है, इससे हमारे पास कॉमन क्या मिल गया 1 और दूसरी तरफ हमारे पास k माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यूज़ आ जाएंगी k इक्वल टू
3k+1 इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा k-1 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब 3k+1 की वैल्यू हमारे पास -1/3 और k की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये हमारे पास k की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। ठीक है, यही हमारे पास आंसर था जो हमने फाइंड करना था। ये थोड़ा क्वेश्चन था टफ किस्म का। अब देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन k² x² + 2k k+2 × k+1 x × x+4 ये इस परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास तो वैल्यूज़ हमारे पास सेम आती हैं। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, हमारे पास 7² आ गया और इसकी वैल्यू हमारे पास सेम होंगी, हमारे पास इसकी वैल्यू इक्वलेंट होंगी। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए वैल्यू इक्वल होंगी। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट में परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट में हम इक्वल टू 0 रखते हैं उस वक्त जब हमारे पास रूट्स इक्वल और रियल हो। ठीक है, इक्वल और रियल हो हमारे पास, तब हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखते हैं। और इसी तरह हमने डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड किया, उसे इक्वल टू 0 रखा। इक्वल टू 0 रखने के बाद हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व हो सकता है, लेकिन उससे ना थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, तो हमने इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, हमारे पास k की वैल्यू आ गई k-1/3 और k = 1। यही हमारा सोल्यूशन था, ये हमें फाइंड करना था। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, रूट्स इक्वल कब होते हैं हमारे पास? ठीक है, रूट्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रखा जाए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 तो हमारे पास रूट्स कौन से मिलते हैं? रियल एंड इक्वल। सेम इक्वल से मतलब कि सेम ही हो गया ना, इक्वल, और हमारे पास रूट्स इक्वल और सेम होंगे उस वक्त जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन में हम डिस्क्रिमिनेंट पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसे इक्वल टू 0 रखेंगे। इक्वल टू 0 रखने के बाद हमारे पास हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे k की। अब देखें हमारे पास a क्या है, यहाँ पे हमने जब कंपेयरिंग करनी है 2k-1, और b हमारे पास आ जाएगा 3k, और c हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है हमारे पास d = b² - 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 है। देखिए बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखना है ना हमने। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट 0, b² - 4ac, इनकी वैल्यूज़ को देखें, b² - 4ac इक्वल टू 0। अब b² हमारे पास क्या है वाला 3k² - 4, a हमारे पास है 2k - 1, और c की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3। ठीक है, अब इक्वल टू 0 है, ये 9k² बन जाएगा माइनस 4 8k + 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, और 3 हमारे पास, फिर 3 को कर लेते हैं 24k, 8 3 = 24, और -12 इक्वल टू 0। अब देखें इसे हम डिवाइड करते हैं 3 पे, सबको 3 पे डिवाइड कर देते हैं। 3k² माइनस 8k माइनस इक्वल टू -4 इक्वल टू 0। अब देखें इसे हम किस तरह इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक और मेथड है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड आसान है। अब देखें फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास हमने क्या बनाना है, 8 -6 मल्टीप्लाई बाई -2 कितना होता है हमारे पास 12। ठीक है ना, 4 3 = 12। हमने इस चीज़ को देखना है, यहाँ पे 12 बन रहा है ना, a और c को दोनों को मिला के, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली टर्म को मिला के। ठीक है, अब देखें -6 - 2 किसके इक्वल हो गया, -8 के। यही वाला हमारे पास बन रहा है। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह हम करेंगे, 3k² - 6k - 2k - 4 इक्वल टू 0। देखें इन दोनों को मिला के 8k दोबारा बन रहा है, और 6 2 = 12, और 8 4 3 = 12। ये हमारे पास रूट्स बनेंगे। इसी तरह से 3k को हम कॉमन लेंगे, k -2, और यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा -2, और +2 इक्वल टू 0। सॉरी हमने मिस्टेक की है शायद यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे ना हमारे पास माइनस ही रहना था, और जब इसने मल्टीप्लाई होना था तो प्लस हो जाना था, यहाँ पे भी प्लस हो जाना था, यहाँ पे भी, और ये हमारे पास माइनस का ही आना था। 3k - 2 k
टू इक्वल टू ज़ीरो और 3k माइनस टू को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। दूसरी तरफ हम k माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो और k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 2/3 k इक्वल टू 2। यही हमने दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी k की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले इसके एक और पार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे भी इसी तरह करना है जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट किया है। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 2k प्लस 2 है और c की वैल्यू हमारे पास 3k प्लस 4 है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो और इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे k प्लस 2 ये होल स्क्वायर बन गया माइनस 4a हमारे पास 1 के इक्वल और c 3k प्लस 4 के इक्वल है। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे 4k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 3k प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब देखें 4k² प्लस 4 प्लस 4k माइनस 4 3 बार 12 k माइनस 16 इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें 4k² प्लस 16 प्लस 16k माइनस 12k माइनस 16 इक्वल टू ज़ीरो। 4k² सिंप्लीफाई करना है हमने इसे, प्लस 4k और 16 ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें यहाँ से हमारे पास 4k को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, k प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है हमारे पास। अब देखें 4 हम इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास आएगा k प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। बिकॉज देखिए ना, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे ना 4 से तो ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो के इक्वल ही होता है। ठीक है, दोनों तरफ हमने एक जैसे टर्म से डिवाइड करना था, तो करने के बाद हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो। k हमारे पास यहाँ से हमारे पास एक k इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा और दूसरा k प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, अब k की वैल्यू हमारे पास -1 और दूसरे k की वैल्यू हमारे पास आ गई ज़ीरो। यही हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट है हमारे पास। देखिए इसी तरह हम इसे भी सॉल्व करेंगे हम इसे। देखिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, b² माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो और b² माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। b की हमारे पास क्या वैल्यू है, b की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, a इक्वल टू 3k प्लस 2, b इक्वल टू -5k प्लस 1 और c हमारे पास इक्वल है 2k प्लस 3k। ठीक है, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ को पुट करना है। तो b हमारे पास -5k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास है 3k प्लस 2, c हमारे पास है 2k प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास 25k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 3 2 बार 6k², 3 3 बार 9k प्लस 4k प्लस 6। देखिए ना, ये इसे इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई किया है, 2 को हमने 2k से, फिर 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखिए 25k², ये ओपन कर दें फार्मूला a प्लस b² वाला फार्मूला। देखिए ना, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। प्लस 2k माइनस 4 6k² प्लस ये हमारे पास 13k हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। अब 25k² प्लस 25k² प्लस 25 प्लस 50k माइनस 14k² और ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ना माइनस आना है, -52 और 24 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे k आना है 52k। अब देखें ये हमारे पास k² रह गया, 25 माइनस 24 k² रह गया। ठीक है, अब 50k माइनस 52k -2k आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये 25 है और ये -21 प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इसका एक फार्मूला है, क्या हमारे पास आंसर है k² माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास होता है
के माइनस वन होल का स्केयर इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज हम देखें ना के माइनस वन होल स्केयर किसके इक्वल होता है, के स्केयर के, प्लस वन स्केयर के माइनस टू वन और के, ठीक है। ये इसी तरह के स्केयर प्लस वन माइनस टू के, और यही हमारे पास है। अब रूट्स हमारे पास कौन से होंगे इसके, के इक्वल टू ज़ीरो और के माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, के की वैल्यू वन और के की वन, दोनों रूट्स हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ गए दोनों रूट्स के, ठीक, दोनों केस की हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। यही हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 का। और हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए गाइस, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। शो दैट द इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर वन प्लस एम स्केयर, ठीक है, इंटू वन प्लस एम स्केयर। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, इसके रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे इफ़ हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करती है, ये इक्वेशन की कंडीशन हमारे पास आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इसके रूट्स इक्वल होंगे और वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हम इसे जब रूट्स कब इक्वल होंगे, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। अब देखें, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट को ना यहाँ पे यूज़ करेंगे बी स्केयर माइनस 4ac से डिनोट करेंगे, क्योंकि स्मॉल ए इसमें यूज़ हुआ है, स्मॉल ए सी इसमें यूज़ हो रहा है, तो फिर हमारे पास कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। ये वाला हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ किया और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। बी स्केयर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट करना है। अब देखें, इक्वेशन पकड़ते हैं पहले हम, एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। यहाँ पे हम इसे फार्मूले को ओपन करते हैं, एम एक्स होल स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू एम एक्स इंटू सी, उसके बाद हमारे पास इक्वल टू ए स्केयर। अब देखें, एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर, इसे पहले लिख देते हैं हम तरतीब से, प्लस टू सी एम एक्स, और यहाँ पे हमारे पास प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास देखें, एक्स स्केयर यहाँ से कॉमन आ रहा है, वन प्लस एम स्केयर, और यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस टू सी एम एक्स प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। एज वी नो डैट कि एक्स स्केयर के साथ हमेशा हमारे पास ए होता है, ठीक है, ये ए है। वन प्लस एम स्केयर प्रीवियस क्वेश्चन में हमें स्मॉल ए लेट किया था, लेकिन स्मॉल ए हमारे पास पहले से यूज़ हो रहा है क्वेश्चंस के अंदर, और बी की वैल्यू है हमारे पास 2cm। ए हमेशा एक्स स्केयर के साथ और बी होता है हमारे पास एक्स के साथ, और ये कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू होती है हमारे पास, कैपिटल सी हमने लिखा है, ऐसे डिनोट किया, सी स्केयर माइनस ए स्केयर। हम इसे डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट कर देते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो, और ये 2cm का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 प्लस एम, और सी हमारे पास सी स्केयर माइनस ए स्केयर 4 इक्वल टू ज़ीरो है ना, 4c स्केयर एम स्केयर माइनस 4, इसे मल्टीप्लाई कर दें हम, सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस एम स्केयर सी स्केयर माइनस एम स्केयर ए स्केयर इक्वल टू ज़ीरो, 4c स्केयर एम स्केयर माइनस 4c स्केयर प्लस 4a स्केयर माइनस 4m स्केयर सी स्केयर प्लस 4m स्केयर ए स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें, यहाँ से हमारे पास 4c स्केयर 4m स्केयर दोनों सेम है, ये कट हो रहे हैं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले m है या c है, प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर पहले m लिख लें या c लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखें, 4c स्केयर यहाँ पे हमारे पास आएगा 4m स्केयर ए स्केयर प्लस 4a स्केयर माइनस 4c स्केयर, ठीक है। अब हम 4 पे डिवाइड कर देते हैं पूरे टर्म को, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, ज़ीरो ओवर समथिंग इक्वल टू ज़ीरो ही होता है हमारे पास, ठीक है। ये m स्केयर ए स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस सी स्केयर इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से हमारे पास जो c को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ जाके हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ए स्केयर इक्वल टू सी स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब ए को हम कॉमन ले लेते हैं, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ए स्केयर प्लस एम स्केयर ए स्केयर, अब ए से कॉमन ले लें, 1 प्लस एम स्केयर,
ये हमारे पास यही हमारे पास सोल्यूशन था, रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फाइंड करना था। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब तक के लिए इंशाल्लाह इतने ही, ये क्वेश्चन अब तक के लिए इतने ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।